जी, नमस्ते। वंदे मातरम। दिन है 1 मई 2023, सोमवार। और आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में स्वागत है आप सबका। व्याख्यान नंबर 189। और वैद्य निर्माण क्रांति, चिकित्सा क्रांति, जो भी मुहिम चल रही है स्वस्थ समृद्ध परिवार की, उसमें आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप इस चैट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता रहे होंगे। अगर नहीं बता रहे हैं तो बताएं। एक एक व्यक्ति अपने साथ लेके आएंगे तो बहुत कृपा होगी, आपके ऊपर भी हमारे ऊपर भी। और अभी समय ऐसा चल रहा है कि इस चीज की मांग है, जरूरत है। लोग कितना भी आगे बढ़ जाएं, पर आज की डेट में पेशेंट हर कोई बन गया है। चाहे वो मानसिक तौर पे हो, शारीरिक तौर पे हो, बौद्धिक तौर पे हो, हर कोई पेशेंट बन गया है। तो उनको उनका निवारण कैसे करना है ये यहाँ पे सिखाया जाता है। तो बड़ी खुशी है, मैं बहुत ज्यादा अपने आप को शुक्रगुजार मानता हूँ कि मैं इस मुहिम से जुड़ा हुआ हूँ और आप भी जुड़े हुए हैं सब। आपका भी आशीर्वाद है हम सब पर, जनता जनार्दन। तो जुड़े रहें। व्याख्यान नंबर 189 को आगे बढ़ाएंगे, विषय को आगे बढ़ाएंगे दीपक भाई। राम राम, वंदे मातरम। जी नमस्ते। वंदे मातरम। राम राम। सभी का स्वागत, सभी का अ, हृदय से स्वागत करता हूँ स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस अभियान में। वैध निर्माण क्रांति अभियान, स्वस्थ समृद्ध परिवार अभियान, चिकित्सा क्रांति अभियान, सभी कर्णधारों का अभियान। इस क्रांति में सबका स्वागत करता हूँ। आज का विषय आलोचक पित्त का षष्ठ भाग षष्ठम भाग जो कि अनुष्ठित होंगे। और इसमें वैद्य जी आज आलोचक पित्त पर ही चर्चा करेंगे। और इसमें आलोचक पित्त विकृत क्यों होता है, विकृत होने के बाद इसके लक्षण क्या दिखते हैं, तो उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अब ये जो बात आ रही है, अब ये चिकित्सा की बात अब समझने वाली बात है। क्योंकि अब जब आप समझेंगे कि आलोचक पित्त विकृत कैसे हो जाता है, जब विकृत हो जाता है फिर उसके लक्षण क्या क्या दिखते हैं, फिर जब ये चीज़ें हम समझ जाएंगे तो फिर हमें चिकित्सा करने में सुलभता हो जाएगी, औषध ढूंढने में सुलभता हो जाएगी। फिर जो रोग हैं उनके लक्षण के गुणधर्म को समझते हुए फिर उसके विपरीत जो औषधि का गुणधर्म है कि उसकी काट बन सके, हो उनके विरोधी बन करके, उनके दुश्मन बन करके हमारा जो औषधि है उस रोग को नष्ट कर सके। तो इससे बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसे होता है ना कि अगर भी हम एक दुश्मन का हम उसकी शक्ति पता कर लेते हैं तो हमें अस्त्र चलाने में सुविधा हो जाती है कि उसको किस अस्त्र से मारा जा सकता है। तो आज से हम उस आलोचक पित्त जब विकृत होता है, जिस जो दोष विकृत करता है, तो उस दोष को कैसे मारा जाए उसके लिए आज वैद्य जी हम सभी को अस्त्र प्रदान करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो बहुत बहुत स्वागत वैद्य जी का। और कल पिछले जो सत्र थे पंचम भाग में आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, सुना होगा। आगे भी आप सुनेंगे इसको यूट्यूब पर। बहुत सारी बातें हमने सीखा कल, क्रांतिकारी बातें हुई, मार्मिक बातें, निर्देशात्मक बातें वैद्य जी ने हम सभी को बताया। इसके लिए वैद्य जी का बहुत बहुत कोटि कोटि नमन भी है, वंदन भी है, धन्यवाद भी है। हम सभी को वैद्य जी ने सचेत भी किए, समझाए भी कि क्रांतिकारी को कैसा रहना चाहिए, कि क्रांतिकारी का जीवनचर्या कैसा हो, एक क्रांतिकारी को कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इन सभी बातों पर वैद्य जी ने बड़े ही सूक्ष्मता से, बड़े ही निर्देशात्मक रूप से हम सभी को बताए। उसे हमें बुद्धिमत्ता से समझना चाहिए और जानना चाहिए, जिससे कि अपनी क्रांति को आगे बढ़ा सके। तो बहुत सारी बातें हैं, तो आप सभी सुनिएगा, समझिएगा। और मैं वैद्य जी का स्वागत करता हूं आज के सत्र में, और निवेदन करूंगा कि आज का जो विषय है कृपया आरंभ करिए और हम सभी को ज्ञानित करिए। नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वस्थ समृद्ध परिवार, चिकित्सा क्रांति, वैद्य निर्माण क्रांति महाअभियान जो चल रहा है, इस अभियान में आप सबका हृदय से स्वागत है। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को, अपने से गुरु जी, गुरुवर को तथा माता पिता के श्री चरणों में प्रणिपात करते हुए आज के जो आलोचना सत्र है हम उसे आगे बढ़ाते हैं। जैसे प्रतिदिन हम क्या करते हैं, एक सूत्र लेते हैं, तो आज भी हमने सूत्र ही लिया है। तो आज का जो सूत्र है व्यास संहिता से लिया हुआ है। व्यास संहिता जो व्यास स्मृति 36 संहिताओं के अंतर्गत आते हैं, व्यास संहिता, व्यास स्मृति, उसमें से ये सूत्र लिया हुआ है। तो सूत्र यह है
कि गुणा दश स्नानशीलम भजन्ते बलम रूपम स्वर वर्णम प्रशुद्धि स्पर्शश्च गंधश्च विशुद्धता च श्री सौकुमार्य च प्रवराश्च नार्यः। इसका अर्थ यह है कि दिन में प्रत्येक दिन में कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए हर किसी को, जो चाहते हैं कि मैं स्वस्थ बना रहूं। अभी जैसे हरजिंदर भाई बोल रहे थे, आजकल हर कोई रोगी है, हर कोई बीमार है। हर कोई बीमार क्यों है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। खाली मैं बीमार हूँ, मुझे कोई उपचार बता दो, कोई औषधि बता दो, कोई उपाय बता दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। सब इसी के पीछे पड़े पड़े हैं, सब इसी के पीछे पागल होकर के हाथ धो के पीछे पड़े हैं। परंतु मैं बीमार क्यों हुआ और मुझे आगे बीमार नहीं होना है, ये इस विषय पर किसी का ध्यान नहीं है। जैसे हमने कल एक बार बताया था कि हमारी बाल्यावस्था में एक नाना जी है, नाना जाना बुला करके हम बोलते थे, उनको संबोधन करते थे। तो एक बार उनके हाथों से मतलब लाठी गुम हो गई थी, तो लाठी को उन्होंने अपने हाथ से मतलब ध्वस्त किया था। आजकल ये ऐसे भी नहीं हो रहे, मतलब अंधे से भी गए गुजरे हो गए हैं हमारे भारतवर्ष के लोग। ये बड़े दुख की बात है। एक बार जब अंधा, अपने कोई भी अंधा व्यक्ति एक बार मतलब लाठी घुमा देता है, या तो मतलब छूट जाता है उससे, तो लाठी को अपने हाथ से बांध लेता है, मतलब बांध के रखता है। इसका कहने का अर्थ है मतलब दोबारा कोई गुम ना हो। परंतु हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे मित्र बंधु वर्गों में, हमारे परिवार वालों में, या तो हमारे सामने ही कोई लोग यदि मतलब रोगग्रस्त हो रहा है, तो वो रोगग्रस्त हुआ तो आगे मैं रोगग्रस्त ना हो, उसके लिए किसी का भी मतलब ध्यान नहीं है। केवल लोग मतलब सोचते हैं ना, मतलब किसी ना किसी को मतलब किसी वैद्य के पास जाएंगे, किसी ना किसी को पूछ लेंगे, किसी ना किसी ने मतलब, या तो गूगल भी है, गूगल से मतलब हम टाइप करके पूछ लेंगे, बस उपचार मिल जाएगा। हमारा मतलब उपचार मिलने का काम है, बस उसी से मतलब लेना देना है, और किसी के साथ में कोई संबंध नहीं है। तो ये जो विचार है, ये गलत विचार है। ये लोग मतलब समझते हैं कि मतलब ये समझदारी है, परंतु समझदारी जो है ना, कभी कभी धोखा दे देता है। क्योंकि समझ समझ यानी कि इसको, यदि हम इसको अर्थ करेंगे तो समझ को बुद्धि कहा जाता है। तो बुद्धि को दुर्बुद्धि, सुबुद्धि, सद्बुद्धि, हीन बुद्धि, अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, कुबुद्धि, ऐसे कई प्रकार की बुद्धि होती है। मतलब समझ इतने सारे प्रकार के होते हैं। परंतु जब तक आपका विचार, आपके मन में भावना मतलब यदि उत्पन्न नहीं होगा, सद्विचार, सद्भावना, यानी कि विचार नहीं करेंगे, जब तक चर्चा नहीं करेंगे, तब तक आपका समझ जो है वो समझदारी मतलब नहीं प्रदर्शन करेगा। मतलब वो कोई गुण धर्म नहीं देगा, ना ही उसका कोई परिणाम आएगा। तो इसके लिए विचार की परम आवश्यक है। परंतु आजकल के लोग इतने मतलब आधा आधा ज्ञान लेकर के अपने आप को मतलब ज्ञानी मतलब कह करके मतलब आगे निकल रहे हैं, कि वो विचार की कोई महत्व नहीं, केवल बुद्धि के ही मतलब ज्यादा महत्व देते हैं। परंतु ऐसे बुद्धि किस काम का जो बिना विचारों से उत्पन्न हुआ हो। क्योंकि बिना विचारों का जो बुद्धि है वो कभी ज्ञान तक नहीं पहुंचा सकता। विचार से उत्पन्न हुआ बुद्धि ज्ञान से भेंट कराता है, और ज्ञान से भेंट कराने के बाद में विवेक से धारण करता है, ग्रहण करता है, और विवेक संपन्न व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये ऋषियों का मतलब ज्ञान की परंपरा में ऐसा मतलब वर्णन है, और ये प्रत्यक्ष भी है, व्यावहारिक भी है। तो जो भी हो, तो आज के जो आलोचक पित्त क्यों विकृत होता है, आज मतलब हम इस विषय पे यूं इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि आलोचक पित्त हम क्यों विकृत हो रहा है, इसके विषय में आज का सत्र है। जैसे हरजिंदर भाई ने बोला है कि हर कोई रोगी है, तो हम रोगी क्यों है, इसके विषय पर हर किसी को चिंता करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि बिना चिंतन के, बिना मनन के, बिना जो विचार के जो जीवन जीवन नहीं कहा जाता है, उसे केवल एक बोझ के समान समझना चाहिए, ऐसा चरक जी बताते हैं। तो सूत्र के मतलब जो कहा गया है, स्पर्शस्य स्पर्शस्य गंधस्य विशुद्धता च श्री सौकुमार्य प्रवराश्च नार्य। इसका अर्थ ये है, दिन करते हैं दिन में 2 बार, उन्हें बल की कभी अभाव नहीं होता है, यानी कि इनके शरीर में कभी बल की कमी नहीं होती, कभी दुर्बल नहीं होते। तो दुर्बल नहीं होंगे तो इन्हें किसी प्रकार की विटामिन की या तो फिर उन्हें टॉनिक की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हम समझ सकते हैं। फिर कहते हैं कि रूपम, रूपम यानी कि उससे मतलब सुंदरता की प्राप्ति होती है। तो जब सुंदरता की प्राप्ति होगी,
तो उसे फिर मतलब किसी प्रकार का फेस पैक, फेयर एंड लवली, जो बिको, टर्म, मतलब जितने प्रकार के जो क्रीम है, हिमालय का जो भी मतलब फेस वॉश है, जो भी है, वो सब आपको मतलब अपनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको रूप की प्राप्ति होगी। फिर कहते हैं कि स्वर, स्वर यानी कि आपका जो आवाज है, वो आवाज मतलब सुरीली तो मतलब होगा, वो तो बात अलग है, परंतु आपके आवाज में विनम्रता आ जाएगी, आपके मतलब शब्दों में अपने आप में विनम्रता आ जाएगी। तो जो 2 बार मतलब करते हैं, देखिए उनकी मतलब वाणी में विनम्रता रहेगी, उनके आचरण में विनम्रता रहेगी। परंतु जो 2 बार दिन में नहीं नहाते, उनके मतलब वाणी में वो रस नहीं रहेगा, उनकी वाणी में वो विनम्रता नहीं रहेगी, उनके आचरण में वो शुद्धता नहीं रहेगी, उसका नितांत अभाव रहेगा। ये मतलब उसका अर्थ ऐसा होता है। फिर कहते हैं कि वर्ण प्रशुद्धि, वर्ण प्रशुद्धि यानी कि उसके जो शरीर का जो त्वचा है, जो चर्म है, उसमें शुद्धता रहती है, उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो आजकल के बैक्टीरिया 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 के नाम से डराया जा रहा है, उससे कोई प्रकार की बैक्टीरिया मतलब उसको नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई संक्रमता नहीं होगी, मतलब इन्फेक्शन नहीं होगा, ये होगा। फिर उसके बाद में कहते हैं कि स्पर्श में सूक्ष्मता आएगी। स्पर्श में सूक्ष्मता यानी कि थोड़ा सा मतलब कोई यदि स्पर्श कर दे तो पता चल जाएगा कि आपका मतलब किसी ने आपको मतलब छुआ है, या तो फिर मुझे मतलब ऐसा हुआ है, या तो ऐसा होने वाला है, कुछ ना कुछ उसका आभास हो जाता है। फिर कहते हैं कि गंध से सूक्ष्मता, गंध, भाई जी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही वैद जी। जी राम राम, हेलो, जी भाई जी राम राम, अब आ रही हमारी आवाज आ रही है अभी? है। जी आ रही है। अच्छा, ठीक है जी। आ, हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, तो गंध की, गंधस्य, गंधस्य यानी कि गंध का मतलब जो सूक्ष्मता, यानी कि गंध की सूक्ष्मता, यानी कि आजकल देखेंगे कि कोरोना के बाद में या तो कोरोना के समय में कई सारे मतलब व्यक्ति ऐसे हो गए जिनको मतलब गंध की मतलब नहीं आ रही थी, मतलब गंधता उनके मतलब समझ नहीं आ रहा था, बोल रहे थे कि मुझे गंध नहीं आ रही है, मुझे स्वाद का पता नहीं चल रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, या तो मतलब जुकाम हो रहा है बार बार, या तो बार बार मतलब बुखार जैसा लग रहा है, सर सर दर्द कर रहा है, आंखों में जलन हो रही है, या तो फिर भूख सही से नहीं लग रहा है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। ये जो कुछ ना कुछ मतलब आपको मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको मतलब बोल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो दिन में 2 बार स्नान करते नहीं है। यदि वो करते भी है तो पूरी तरीके से मतलब आयुर्वेद के अनुसार वो स्नान नहीं करते, इसके लिए ऐसा होता है। फिर आगे कहते हैं कि मतलब विशुद्धता, विशुद्धता यानी कि उनका जो शरीर है, वो शरीर उनका पूरा जो देह है, वो देह पूरा एकदम मतलब विशुद्ध रहता है। फिर उसके आगे वो कहते हैं कि श्री, श्री यानी कि उनका जो मुख है, मुख में मतलब शोभा बढ़ती है, मतलब श्री, श्री की उन्हें प्राप्ति होती है। फिर बोलते हैं कि कुमार्य, कुमार्य यानी कि कोई कुमारी तो नहीं होगा, परंतु उसमें तरुणता आ जाती है, अवश्य निश्चित रूप से तरुणता उसमें मतलब खिलता हुआ मतलब उन्हें प्राप्त हो जाता है। फिर बोलते हैं कि प्रवराश्च आर्य, प्रवराश्च नार्य, प्रवराश्च नार्य इसका अर्थ है कि जिनका यदि मतलब दिन में 2 बार यदि विवाह करते हैं, यदि स्नान करते हैं, तो उनके विवाह में कोई अड़चन नहीं आता है। इसीलिए आजकल मतलब देखेंगे बहुत सारे मतलब लोग दिन में 2 बार नहाते नहीं है, केवल मतलब वो ऐसे मतलब कुएं जैसा डुबकी लगा करके निकल के आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब दिन में 2 बार स्नान करने से हमें कोई रुकावट नहीं आती है। हो सकता है उसमें मतलब कोई मंगल दोष को दूर कर देता हो, अन्य कोई, या तो अन्य कोई मतलब समस्या को दूर करता हो, या तो किसी ग्रह दोष को दूर करता हो, या तो वास्तु दोष को दूर करता हो, वो तो अनुसंधान का विषय, बात का विषय है। परंतु महर्षि वेदव्यास भी अपने मतलब संहिता में ऐसा कहते हैं कि केवल दिन में 2 बार स्नान करने से गुणा दश स्नान शीलम भजन्ते, मतलब केवल दिन में 2 बार स्नान करने से 10 गुण उसे प्राप्त होते हैं। 10 गुण यानी कि उससे 10 प्रकार के लाभ उन्हें प्राप्त होते हैं, भजन्ते यानी उसे प्राप्त होते हैं। तो क्या क्या प्राप्त होते हैं? बलम, रूपम, स्वर, वर्ण प्रशुद्धि, स्पर्श, गंध, विशुद्धता, श्री, सौकुमार्य, प्रवराश्च नार्य, ऐसे करके 10 प्रकार के गुणों से मतलब लाभ की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए जो है दिन में 2 बार मतलब स्नान करना चाहिए। तो आयुर्वेद के अनुसार मतलब ये तो है,
क्योंकि आलोचक पित्त को यदि आपको ठीक करना है तो भी आपको दिन में 2 बार आपको स्नान करना परम आवश्यक है, क्योंकि दिन में 2 बार स्नान करने से आलोचक पित्त को भी वो ठीक करता है। इसीलिए यहाँ पे हमने ये सूत्र को लिया है। तो ये तो आज हो गया आज का सूत्र। अब हम चर्चा करते हैं आज के सिद्ध योग के विषय में। सिद्ध योग के विषय में ऐसा है, क्योंकि आलोचक वित्त के विषय के ही मतलब ऊपर चर्चा चल रही है, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा आज आलोचक वित्त यानी कि आंखों के संबंधित मतलब कुछ ले लेते हैं। तो आजकल मतलब देखेंगे कुछ कुछ मतलब लोग ऐसे हैं कि चश्मा बहुत लगाना पड़ रहा है आजकल। तो मतलब किसी ना किसी मतलब दृष्टि की कोई कमजोरी रहती है, या तो फिर मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी मतलब लगी रहती है, मतलब समस्या कुछ ना कुछ मतलब होता ही होता है। तो इसके लिए आयुर्वेद में क्या-क्या मतलब वर्णन है, उसके अनुसार मतलब हम आपको मतलब बताने जा रहे हैं। तो ग्रंथ का नाम है आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी का लिखा हुआ द्रव्य गुण विज्ञान। तो द्रव्य गुण विज्ञान में आप देखेंगे मुंडी-बुटी, गोरखमुंडी मतलब आदि करके मतलब उन्होंने वहाँ पे मतलब बताया है। तो उन्होंने मतलब कहा है कि बृहत बनौषधि विमर्श करके एक कोई मतलब ग्रंथ के उन्होंने टीका वहाँ से मतलब करके आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने वहाँ लिखा है। वनौषधि विमर्श करके किसी ग्रंथ का नाम लेकर के उन्होंने मतलब बताया है कि जो गोरखमुंडी का जो फूल है, मतलब अभी के समय में गोरखमुंडी किसी-किसी जगह पे मिल जाएगा गाँव की तरफ, जो मतलब जो ग्राम है, गाँव का इलाका है, वहाँ आपको मतलब मिल जाएगा किसी-किसी जगह पे। तो गोरखमुंडी का यदि सुबह-सुबह शनिवार के दिन आपको मतलब जाना है, मतलब सुबह-सुबह खाली पेट में सूर्योदय से पहले, और उसको मतलब क्या करना है कि मतलब बिना पानी के उसके एक-एक फूल को जो मतलब थोड़े गुलाबी रंग के, थोड़े मतलब लाल रंग जैसे दिखे हुए, जैसे अरुण वर्ण, मतलब जामुन कलर के जामुन के रंग जैसे मतलब दिख दिख रहा होगा, इनका एक-एक फूल, बराबर? मैं हरजिंदर भाई को मतलब अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा कि क्योंकि वो इंटरनेट के पूरे एकदम मतलब पक्के धुरंधर प्रवीण हैं। उनको सब जानकारी रहता है। तो गोरखमुंडी का मतलब यहाँ पे थोड़ा दिखा देंगे तो सबको मतलब पता भी चल जाएगा। तो रिकॉर्ड में भी मतलब ये रह जाएगा, तो सभी इसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो गोरखमुंडी का जो फूल है, उसका एक-एक फूल आप मतलब जितना फूल मतलब उसका मतलब निगल सकते हैं। मतलब चबाना नहीं है, पूरा निगल जाना है, एक-एक करके फूल को। तो यदि एक में मतलब यदि निगल गए, मतलब पूरा, तो ऐसा होगा कि आपको आपकी जो आँखें हैं, आपकी जो आलोकचित्त है, वो 1 वर्ष तक वो खराब नहीं होगा। इतना मतलब इसमें इतनी मतलब वैज्ञानिकता मतलब भरी पड़ी है। यदि 2 बिल्कुल निकल जाएँगे, तो 2 वर्ष तक आपका मतलब जो आँखें मतलब कुछ होगा नहीं, आपकी आँखों को कुछ खराब नहीं होगा। ठीक उसी तरह इसमें मतलब ऐसा कहा गया प्रियव्रत, हाँ, ये मतलब जो गुलाबी रंग जैसे ये उसके फूल है। तो थोड़े पीला रंग के भी मतलब होते हैं, और थोड़ा मतलब मैरून कलर जैसे अरुण वर्ण के भी मतलब होते हैं। इसमें अलग-अलग प्रकार के भी होते हैं। तो ये पौधा होता है, आपके आस-पास मतलब जो मिले, आप उसको मतलब संग्रह करके आप उसको मतलब ले सकते हैं। तो ये उसका गोरखमुंडी का मतलब पौधा है। अब उसका शनिवार के दिन सुबह के समय में खाली पेट में सूर्योदय से पहले, ये आपको ध्यान में रखना है, शनिवार के दिन सुबह में सूर्योदय से निकलना है, बिना पानी के निकलना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जितना फूल आप निगल सकते हो एक ही बार में, उतने वर्ष तक आपके आँखों को वो शक्ति देगा, मतलब वो खराब नहीं करेगा। ये इसमें मतलब बड़ा ही मतलब बड़ा विचित्र आपको लग रहा होगा। बिना पैसे का आपके अपने आँखों को ठीक रखने का, तो आप मतलब इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मतलब प्रयोग मतलब है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह तो और भी मतलब एक बात है कि जो हमारा जो अर्क नाम का जो वनस्पति है, अर्क, ये उसी मतलब ग्रंथ में ही बताया गया है, आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी के ग्रंथ का नाम है द्रव्य गुण। ये 5 खंडों में विभक्त होकर के मतलब पूरा उसका सेट आता है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, मतलब प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग, पंचम भाग। ऐसे 5 भागों में उसका पूरा सेट आता है आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी के द्रव्य गुण विज्ञान करके। तो आप उसका मतलब लाएँगे तो उसमें भी बहुत अच्छे-अच्छे मतलब जानकारी उन्होंने दिया है। तो आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा, वो उसमें बहुत सारे मतलब ज्ञान आपको मतलब सूत्र के रूप में भी मतलब बताया गया है। तो उन्होंने मतलब ऐसा कहते हैं कि जो आँख है, आँख का मतलब यदि क्षार बना लेंगे, और क्षार के विषय में भाव प्रकाश ग्रंथ में भी मतलब बहुत अच्छे से इसका मतलब बताया गया है। मतलब क्षार मतलब बनाने बनाने के बाद में तो उसको मतलब रखना है आग का खार। तो थोड़ा-थोड़ा करके क्या करना है कि इसको मतलब जैसे हम काजल लगाते हैं रात को सोने से पहले, तो इसको भी मतलब थोड़े आग का जो खार है, क्षार है, इसको थोड़ा-सा मतलब लेकर के मतलब जो माचिस का जो तिल्ली है, तिल्ली के माध्यम से मतलब लगाना है अपने आँखों में काजल की तरह। तो इसमें बहुत अच्छा उसमें आपको परिणाम ये मिलता है कि जिनको आँखों से मतलब दिखाई नहीं देता,
सूर्यास्त के बाद में, या तो फिर रात को ठीक से पूरी तरह से दिखाई दिखाई नहीं देता, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तरह जो काला मोतियाबिंद होता है, काला मोतियाबिंद में भी ये फायदा करता है, परंतु थोड़ा इसमें समय लग सकता है कि 1 साल, 1.5 साल ऐसा समय लग सकता है आग के क्षार को लगाने से, परंतु वो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, जो काला मोतियाबिंद यानी कि जिसको अंग्रेजी भाषा में ग्लूकोमा मतलब नाम से जाना जाता है। और संस्कृत भाषा में देखेंगे तो माधव निदान में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में उसको अधिमंथ इस नाम से जाना जाता है। मतलब इसको हिंदी भाषा में, बोलचाल की भाषा में उसको काला मोतियाबिंदु बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में ग्लूकोमा बोलते हैं, परंतु हमारे आयुर्वेदाचार्य जितने सारे हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्हें अधिमंथ इस नाम से जाना जाता है। तो अधिमंथ करके भी मतलब आप देखेंगे तो चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, माधव निदान में बहुत अच्छे से उसके विषय में बताया। मतलब रोगों का केवल निदान और उसका उपचार भी मतलब चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में बताया है। तो इसका भी मतलब आप इसको प्रयोग करेंगे आग का क्षार को लगाने में, तो बहुत अच्छा उसमें मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तरह जिनको मतलब रात को ठीक से पूरा साफ-साफ दिखाई नहीं देता, तो ऐसे स्थिति में मतलब क्या करना है कि जो रीठे का जो छिलका होता है, उसको मतलब रख लेना है। मतलब रीठे का छिलका मतलब लेना है और उसको मतलब पानी में थोड़ा भिगो लेना है, 4 गुना पानी में मतलब लेकर के भिगो लेना है और भिगो करके सुबह मतलब उसको मतलब थोड़ा खूब उबालना है और उबालते-उबालते जब 1/4 बचे, तो उसको छान करके आपको मतलब रख लेना है, मतलब छान लेना है, ठंडा होने पर किसी शीशी में भर के रखना है। तो उसमें से प्रत्येक दिन रात को सोते हैं, तो मतलब एक-एक बूंद मतलब अपने आँखों में डालेंगे, तो भी आपका जो दृष्टि शक्ति है, वो बहुत अच्छे से मतलब है। तो इसको मतलब आप मतलब प्रयोग करिए, तो बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। तो आप इसका मतलब प्रयोग करिए। तो ये था आज हमारा मतलब सिद्धियों के विषय में, आलोचक पित्त को लेकर के। अब हम आगे बढ़ते हैं, आलोचक पित्त हमारा विकृत क्यों होता है? ये बड़ा ही मतलब रोचक विषय है और ये सबको मतलब जानना परम आवश्यक है। कल हमने बताए थे कि जो चश्मा जो पहनते हैं, वो साधु नहीं है। तो तो ऐसा जो ये बात है, ये आयुर्वेद में मतलब वर्णन है कि वहाँ पे तो चश्मा नहीं है, परंतु ऐसा बताया गया है कि प्रतिचक्षु की आवश्यक नहीं होती है साधुओं को, ऐसा मतलब कहा गया है। तो सुबह में किसी भाई का फ़ोन आया कि हमारे गुरुजी चश्मा उपयोग करते हैं, वो है कि नहीं? तो ऐसा है, फिर मतलब शाम को मतलब किसी भाई का फ़ोन आया, बोले कि महर्षि च्यवन ऋषि ने मतलब वो दृष्टिहीन हो गए थे, तो क्या उनका भी आलोचक पित्त खराब हो गया था? तो बात ऐसी है, महर्षि जो च्यवन थे, वो तपस्या कर रहे थे वन में। वो बताना परम आवश्यक है, क्योंकि आप लोग को मतलब उसका ज्ञान मतलब होना भी चाहिए। क्योंकि ये तो च्यवनप्राश का मतलब विषय है, च्यवनप्राश रसायन के विषय का मतलब ये आख्यान है। परंतु हम यहाँ पे थोड़े 2 मिनट में संक्षेप में बताना चाहेंगे कि जो महर्षि च्यवन ऋषि है, वो जंगल में तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते-करते वो बांबी का मतलब रूप हो गया था। मतलब बांबी का यानी कि उनके ऊपर मिट्टी चढ़ गया था। परंतु उनकी आँखों में इतना मतलब तेज भरा पड़ा था, मतलब आलोचक पित्त इतना मतलब सुदृढ़ था कि उनके मतलब आँखों पर वो मिट्टी नहीं चढ़ पाया था, मतलब मिट्टी ठहरता ही नहीं था। तो पूरा शरीर जो है उनका मतलब बांबी मतलब चढ़ गया था, मतलब मिट्टी चढ़ गई थी। मतलब यूँ कहें कि मतलब बांबी जैसे हो गए थे, जिसको संस्कृत में बल्मिक या तो वल्मिक ऐसा मतलब कहा जाता है। परंतु उनके दोनों आँखों से ऐसे दिव्य ज्योति मतलब निकल रहे थे कि मतलब बाहर जैसे हम कहीं टॉर्च लाइट मतलब ऐसा गिरा रहे हैं ना, मोबाइल का लाइट मतलब टॉर्च लाइट जैसे मतलब फोकस लाइट कहीं पे देते हैं, तो जैसे मतलब दिखाई देता है, तो उनके मतलब वल्मिक से 2 ज्योति मतलब निकल रही थी। तो उस देश का जो राजा है, राजा का नाम मुझे इतना ध्यान नहीं है और ये सच्ची घटना है। अपने मतलब पत्नी और अपने मतलब कुछ राजदरबारी, कुछ मतलब सेना सामंतों को सामंताओं को निकल के मतलब वो जंगल पर भ्रमण करने के लिए, विहार करने के लिए गए थे। तो उनकी जो पत्नी थी, वो सुकन्या नाम की मतलब उनका पत्नी नहीं थी, उनकी राजकुमारी थी, मतलब बेटी पुत्री थी वो। तो उनका नाम सुकन्या थी। वो देखा अपने सखियों के साथ में, सहेलियों के साथ में वो घूम रही थी वन में, तो देखा अरे! ये तो पूरा मतलब वल्मीक मतलब मिट्टी भरा पड़ा है, ये अंदर से 2 ज्योति कहाँ से निकल रहे हैं? इसका अर्थ है कि मतलब इसमें कोई ना कोई जीव है, कुछ ना कुछ तो है। तो उसने मतलब क्या किए कि मतलब 2 मतलब काँटे मतलब ला करके मतलब किसी पेड़ के 2 काँटे लाए और ला करके वो 2 ज्योतियों में मतलब अंदर डाल दिए। तो अंदर डालने के बाद में क्या हुआ, उनमें से मतलब खून निकला, रक्त की धारा बह निकली और वो क्या मतलब ऋषियों तो मतलब समाधि में थे, तो तुरंत मतलब नहीं उठे। परंतु जब वो मतलब उनकी मतलब आलोचक पित्त बिगड़ गया, तो आपको मालूम है ये बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त, चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त है।
तो श्रृंगाटक मर्म के मतलब स्थपनी मर्म और आज्ञा चक्र के आधार पर रहता है। तो जब हम मतलब ऋषि मुनि जब मतलब कोई भी साधना करते हैं, समाधि में होते हैं, तो आज्ञा चक्र के ऊपर ही माध्यम से ही ये सब मतलब होता है। मतलब आलोचक पित्त के माध्यम से ही धारणा, समाधि वो सब होता है। तो जिनका आलोचक पत्य मतलब बिगड़ जाता है, विकृत हो जाता है, तो फिर वो समाधि से पूरा मतलब पुनः लौट आते हैं। तो उनका ध्यान भंग हो जाता है, धारणा उनका नष्ट हो जाती है। ये मतलब ऐसा माना गया है। तो जैसे महर्षि च्यवन जी ने क्या किया, वो फिर समाधि से पुनः मतलब लौट आए। लौट आने के बाद में फिर उन्होंने देखा कि किसी ने मतलब मुझे ये दंड दिया है बिना मुझे किसी दोष के, तो वो मतलब बोले कि अभी किसी स्त्री को क्या दंड देना है। इसलिए उन्होंने ऐसा किया, अपने मतलब महिमा को प्रकट करना था, इसलिए अपनी महिमा से, तप के माध्यम से या योग के माध्यम से, योग बल से उन्होंने जितने सारे जो ऋषि मतलब जितने सारे वो वन में गए थे, सबके मल और मूत्र को उन्होंने स्तंभित कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। फिर राजा अपने मतलब एक-एक करके सबको बारीकी-बारीकी से मतलब पूछने लगे। फिर राजा को मालूम पड़ा कि उनकी पुत्री ने कुछ किसी को मतलब 2 काँटे चुभो दिए हैं, मतलब प्रवेश करा दिए हैं। फिर अपनी पुत्री को लेकर के साथ में निकल गए और फिर उनके जंगल में ही उनके साथ में उनका विवाह करा दिया और वो छोड़ कर के आ गए। फिर अश्विनी कुमार जी की पड़ी और उन्होंने कहा कि आप कोई बात मतलब चिंता मत करो, हम आपके पति को ठीक कर देंगे। और फिर बाद में उन्होंने उनको ठीक कर, तो कहने का अर्थ है, जिनकी आलोचक पित्त बिगड़ जाती है, तो वो मतलब साधु नहीं है, ये बात मतलब सही है। क्योंकि जो आलोचक पित्त मतलब बिगड़ा हुआ रहता है, वो साधु बन ही नहीं सकता, ये मतलब निश्चित है। परंतु कोई यदि साधु बनने के बाद में, संत सन्यासी बनने के बाद में, यदि उसे मतलब किसी ने आँखों की ज्योति नष्ट कर दी हो, मतलब चोट लग गई हो या तो फिर उसे मतलब विष दे दिया गया हो, तो ऐसा मतलब जब होता है तो फिर वो आलोचक पित्त मतलब विकृत मतलब भले हो जाए बाद में, परंतु वो सन्यासी के सन्यासी ही रहते हैं। जैसे महर्षि च्यवन जी ऋषि के ऋषि ही रहे। बाद में उन्होंने अश्विनी कुमार जी के कृपा के कारण मतलब वो ठीक हो गए। तो जो औषधि खिलाने के बाद में वो ठीक हो गए थे, तो उनकी दृष्टि शक्ति वापस आ गई थी। उस औषधि का नाम है च्यवनप्राश अवलेह रसायन। परंतु आजकल च्यवनप्राश अवलेह रसायन के नाम से कोई नहीं जानता, केवल च्यवनप्राश के माध्यम से ही मतलब च्यवनप्राश के नाम से जानते हैं। आजकल तो सोना-चांदी च्यवनप्राश, ये च्यवनप्राश, वो च्यवनप्राश, पता नहीं कितने प्रकार के च्यवनप्राश मतलब बाज़ार में आ रहे हैं और वो केवल मीठा-मीठा लग रहा है। परंतु वो खाते तो सर्दी-खाँसी भी बराबर ठीक नहीं हो रही है। तो आँखों की ज्योति दृष्टि शक्ति बढ़ना तो वो तो दूर की बात है। तो ये सब मतलब विषय है। तो ये ना समझे कि मतलब मेरे गुरुजी ये मतलब ऐसा है कि मतलब उनका आलोचक पित्त मतलब बिगड़ गया है क्या? मेरे गुरु से मतलब है कि नहीं? और एक व्यक्ति का मतलब फ़ोन भी आया था सुबह में कि मेरे गुरुजी के विषय में आप ऐसा बोल रहे हो। बोला मैं आपके गुरु को जब जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो मैं आपके गुरु के विषय में क्यों बोल रहा हूँ? हम मतलब आलोचक पित्त के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो जो है आयुर्वेद में वो हमने मतलब बता रहे हैं। हम किसी के संप्रदाय के विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी के नाम यहाँ पे नहीं बता रहे। यदि मतलब किसी का आलोचक पित्त बिगड़ गया है, यदि वो सन्यासी नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमारा क्या दोष है? वो जाने, वो जाने, उससे हमें कोई संबंध नहीं है। यदि मतलब कोई संबंध है, तो वो केवल संयोग मात्र कहा जाएगा या तो संयोग मात्र माना जाएगा। उसमें आयुर्वेद के साथ में मतलब संबंध तो है, परंतु हमारे साथ में उनका कोई संबंध नहीं है। क्योंकि ना हम किसी को जानते हैं, ना हम किसी को पहचानते हैं। ये सीधी-सी बात है। तो हमारा आलोचक पित्त विकृत क्यों, उसको जानना परम आवश्यक है। यदि हम उसे नहीं जानेंगे, तो फिर हम कल उसे मतलब चर्चा करेंगे कि मतलब हमारा आलोचक पित्त मतलब बिगड़ गया। तो हमको जानना चाहिए कि हमारा ये करने से आलोचक पित्त बिगड़ता है। तो हम यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा आलोचक पित्त बिगड़ेगा नहीं। फिर हम आराम से, सुख से, चैन से, शांति से, निरोग से हम अपना जीवन मतलब व्यतीत कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो अधिक गर्मी में रहते हैं, अधिक गर्मी यानी कि मतलब मान लीजिए कि कोई बावर्ची है या तो कोई जो रसोई मतलब खाना बनाने वाला है या तो कोई मतलब ऐसे स्थान में रहते हैं जहाँ पे अधिक मात्रा में गर्मी लगता है। जैसे कोई मतलब गाड़ी का ड्राइवर हो, चालक हो, परिचालक हो, मतलब संचालक हो, तो अधिक मात्रा में गर्मी में रहते हैं और एकाएक क्या करते हैं, वो ठंडे पानी से वो नहा लेते हैं। मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि मतलब कहीं पे मतलब यात्रा कर रहे हैं और गर्मी में मतलब वो दोपहर के समय में मतलब जाते हैं और पसीना-पसीना मतलब पूरा एकदम पसीना सुखाने और घर पे पहुँचे कि चलो मैं थोड़ा नहा लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जाके तुरंत वो ठंडे पानी से नहा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आलोचक पित्त विकृत हो जाता है। ऐसे महर्षि सुश्रुत जी बताते हैं अपने मतलब संहिता में, सुश्रुत संहिता में। फिर आगे कहते हैं कि जो दूर की वस्तु को दूर दूर अक्षण ईक्षणात्
मतलब दूर की वस्तु को ज्यादा अधिक समय तक जो देखने का प्रयास करते हैं, उनका भी आलोच्य पित्त वो विकृत हो जाता है। फिर सुश्रुत जी महर्षि आगे कहते हैं कि जो सूर्य और चंद्र का बिना किसी मतलब साधना के, मतलब जो साधना कर रहे हैं, मतलब संसार से दूर है और अपने मतलब गुरु की कृपा से, गुरु के सानिध्य में साधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बात अलग है। परंतु जो मतलब आधा अधूरा ज्ञान लेकर के इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, और सुन सुन करके जो सूर्य और चंद्रमा के ऊपर त्राटक करने लगे हैं, तो ऐसा लग जाता है, तो उनका भी जो आलोच्य पित्त है वो विकृत हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कि जिनको मतलब समय पर, जो सही समय पर नींद लेना चाहिए, मतलब सोना चाहिए, वो नहीं सोते हैं। और सही समय पर मतलब उठना चाहिए तो नहीं उठते हैं। और दिन में नहीं सोना चाहिए तो दिन में सोते हैं, और रात में नहीं सोना चाहिए तो रात में नहीं सोते हैं। तो उनका भी आलोच्य पित्त जो है वो विकृत हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जो अधिक समय तक आंखों में भगवान मतलब सूर्य देवता का किरण को मतलब पड़ने देते हैं, यानी कि मतलब यूं कहें कि आंखों में गर्मी को मतलब बढ़ाते हैं, मतलब ये आलोच्य पित्त को विकृत करने लग जाते हैं, तो उनका भी आलोच्य पित्त विकृत हो जाता है। फिर उसी तरह कहा जाता है, मतलब कहते हैं कि जो धूल मिट्टी के, जहाँ पे धूल उड़ता हो और अधिक मात्रा में वो अधिक समय तक वो मतलब अपनी आंखों पर मतलब वो कुछ मतलब उसका कोई निवारण ना करता हो, धूल उड़ रहा है तो उड़ रहा है, आंखों में गिर रहा है तो आंखों में गिर रहा है, तो जो ऐसे मतलब कार्य करते हैं, तो भी उनका जो आलोच्य पित्त है वो विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह आगे ऐसा कहते हैं कि किसी को मतलब किसी ने भोजन किया और वो भोजन पचा नहीं, तो बाद में उल्टी मतलब होने लगा, और होना ही चाहिए। मतलब यदि वो पचा नहीं, मतलब जीर्ण हुआ नहीं, तो यदि मतलब वो पेट में रहेगा, तो या तो वमन होगा, तो या तो फिर दस्त होगा, इसमें मतलब उल्टी होगा या तो फिर दस्त होगा, वो निकलने तक वो होगा। तब जब वो निकल जाएगा सारा का सारा आधा अधपचा या तो अपच मतलब जो भोजन है, तो फिर वो जो अपने आप में जो उल्टी हो रही है वो उल्टी रुक जाती है, या तो फिर दस्त अपने आप में रुक जाते हैं। परंतु कुछ लोग मतलब क्या करते हैं, मूर्खता से भर पर मतलब परिपूर्ण, अच्छा तेरे को उल्टी हो रही है तो ये कर ले वो कर ले, अच्छा तेरे को दस्त हो रहा है तो मतलब हमारे ही मतलब ग्रुप के कई मतलब ऐसे है, वो कारण नहीं पूछते कि तेरे को क्यों हुआ, कब से हुआ, कल क्यों, क्या खाया था, कितनी मात्रा में खाया था, काम क्या करता है, और खाने के बाद में अब तक मतलब जब दस्त हुआ उस समय तक मतलब तूने किया क्या था, ये प्रश्न कोई नहीं पूछता। अच्छा दस्त हो रहा है, अरे नाभि में अदरक रखा रस डाल दे तुरंत बंद हो जाएगा। ये स्वस्थ समृद्ध परिवार का एकदम मतलब सिद्ध योग है। ये स्वस्थ समृद्ध परिवार का सिद्ध योग तो बाद में बना, ये तो महर्षि गोविंद दास जी ने इसको अपने ग्रंथ में भैषज रत्नावली में बताया है, अतिसार चिकित्सा प्रकरण में। और वहां पे ऐसे ऐसे मतलब उन्होंने मतलब उपचार बताए हैं दस्त को रोकने के लिए, कि आपकी आंखें तो फटी की फटी रह जाएगी। अरे वाह, ये भी मतलब ये दस्त को रोक देता है। मतलब आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसे ऐसे योग मतलब फार्मूले भरे पड़े हैं अतिसार चिकित्सा के प्रकरण में। कभी समय मिलेगा तो मतलब वो मतलब हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। पाचक पित्त के ऊपर तो वैसे भी वो चर्चा का विषय है ही, तो उस समय हम मतलब चर्चा करेंगे। तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो बमन को मतलब किसी कारण के मतलब वो नष्ट करने हेतु, मतलब रोग के कारण को नष्ट करने हेतु अपने आप में यदि उल्टी हो रही है या तो दस्त हो रहा है, यदि आप उसे रोकने का प्रयास करते हैं, तो आपका आलोचक पित्त विकृत होगा, मतलब विकृत होगा। मान कुछ मतलब भोजन किया, कुछ आहार ग्रहण किया, और वो मतलब वो पचा नहीं, फिर उसको मतलब उल्टी होने लग गया, और फिर मतलब आपने मतलब वो तो मतलब उसको मालूम नहीं है, क्योंकि आजकल तो मतलब छोटा-सा मतलब साधारण ज्ञान भी किसी को मालूम नहीं है। मतलब कुछ थोड़ा-सा लक्षण देखने लगे, तो सारे घबरा जाते हैं कि इसको मतलब मुझे बंद करना है, नहीं तो मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। शायद मतलब ऐसा हो जाएगा जैसे कि मतलब वो अगले ही पल मतलब मर जाएगा यदि उसका उपचार नहीं किया गया तो। ऐसा उसको मतलब मन में भावना है। तो हम लोग भी मतलब क्या करते हैं, वो घबराया हुआ है, और गुरु के मतलब जितने सारे जो हमारे कर्णधार है, वो भी मतलब थोड़ा दयालु हो जाते हैं। चलो लोग मतलब थोड़ा कष्ट पा रहे हैं, मैं उसे कष्ट से मुक्ति दिला दूं, अच्छी बात है, मतलब दयालु परवश होना अच्छी बात है। परंतु उसको कारण भी मतलब जानना परम आवश्यक है, कि तुझे दस्त क्यों हुआ, तुझे उल्टी क्यों हुआ, तूने खाना क्या खाया था, कब खाया था, और कब से तुझे दस्त मतलब हुआ। भले उसको सामने वाले को मतलब बुरा लगे, खराब लगे, कि ये मुझे मतलब मुझे कष्ट हो रहा है और ये मुझे सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, और वो सवाल पूछना परम आवश्यक है और नियम के अनुसार ही है। यदि आप प्रश्न नहीं पूछे, बिना बिना पूछे यदि आप उसको उपचार बताते, तो ये नियम के विरुद्ध है, आयुर्वेद के नियम के विरुद्ध है। और इससे क्या होता है, ऋषियों का अपमान होता है, और भगवान धन्वंतरि जी, अश्विनी कुमार जी का अपमान होता है, और भगवान देवराज इंद्र जी का भी अपमान होता है, और इससे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का भी अपमान होता है, ऐसा मतलब मतलब कहा जाता है। तो हमें किसी का अपमान नहीं करना है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी हमारे लिए आदरणीय नहीं है।
पूजनीय है, माननीय है, सम्माननीय है, तो वो तो पूजनीय है, तो फिर हम उनकी अपमानना क्यों करें? हम उनकी आज्ञा का अवहेलना क्यों करें? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हर बात पर आपको मतलब कारण पूछना है। भाई तुझे हुआ क्यों? वो तो मुझे बता। मैं तो तुझे उपचार बता दूँ। 600 प्रकार का उपचार है एक-एक रोग के ऊपर आयुर्वेद में। मैं तो तुझे उपचार का मतलब कर दूँगा। वो जो उपचार के बरसात में मतलब सुनते हुए तो 50% ठीक हो जाएगा। पर मुझे बता तो मुझे मतलब हुआ क्यों तुझे? ये मतलब क्यों हुआ? इस क्यों का मतलब जवाब उसको मतलब देना ही चाहिए। जिसको भी मतलब हुआ है, उसको देना चाहिए, तब जाके मतलब इसका मतलब उपचार संभव है। तो सुश्रुत जी कहते हैं कि जो दस्त और उल्टी को बिना जाने मतलब रोक देते हैं, तो उनका आलोचक पित्त जो है, वो विकृत हो जाता है। तो इससे आप कि आपने मतलब मतलब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसका सूत्र को। यदि आपने मतलब समझा नहीं, जाना नहीं और उसको मतलब आपने उल्टी और दस्त को रोक दिया, तो आलोचक पित्त विकृत हो गया, तो इसका अर्थ है कि उसकी बुद्धि भी मारी जाएगी, मतलब उसका बुद्धि भी नष्ट हो जाएगा, उसका मति भी मारी जाएगी। मतलब आपने उसके जो लक्षण मतलब देख रहे थे, तो उसके लक्षणों को मतलब उसके कष्ट को दूर करने का प्रयास किया, परंतु आप परोक्ष भाव से उसको मानसिक रोगी बनाने में आप उसके सहायक बन गए। यही मतलब उसका अर्थ हुआ। इसीलिए कारण बिना जाने उपचार कभी नहीं बनाना बताना चाहिए आयुर्वेद में। इसीलिए मतलब ऋषियों ने ये नियम बनाया है। फिर आगे कहते हैं कि जो रात्रि के मतलब सूर्यास्त के एक पहर बीत जाने के बाद में जो गले तक मतलब अकंठ भोजन करते हैं, मतलब एक पहर यानी कि मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में 6 बजे शाम को सूर्यास्त हो गया। एक पहर यानी कि रात के 9 बजे, 9 बज गया तो आपको मतलब भोजन नहीं करना चाहिए। ये अपना मतलब दृढ़ संकल्प करना चाहिए। मतलब 9 बजे की मतलब बात नहीं कर रहा। जिस दिन आपको मतलब आपके क्षेत्र में जिस दिन मतलब जो समय होता है सूर्यास्त का, उससे एक पहर आपको जोड़ लेना है। एक पहर यानी कि 3 हो रहा है। 3 हो रहा बीत गया, फिर आपको भोजन नहीं करना है। भूख लग रहा है तो थोड़ा पानी पी लीजिए या तो दूध पी लीजिए, बस समाप्त। या तो फिर थोड़ा मतलब मुनक्का, किशमिश, काजू ये सब मतलब होंगे, बादाम, पिस्ता बादाम होगा, या तो जितने सारे मतलब थोड़े मिलेट हो, मिलेट या तो जो भी मतलब बोलते हैं, मतलब खजूर जो भी होगा, वो सब मतलब आपको थोड़ा-थोड़ा मतलब खा करके ऊपर से थोड़ा गर्म पानी पी करके सो जाना है, परंतु भोजन नहीं करना है। ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। तो इससे क्या होगा, आलोचक पित्त आपका विकृत नहीं होगा। इससे बच सकते हैं। फिर मतलब कहा जाता है कि जो अधारणीय वेगों को धारण करते हैं, अधारणीय वेग यानी कि जो हमारे आँखों से आँसू निकलते हैं तो उसको रोकने से, या तो फिर मतलब आपको छींक आ रही है तो छींकों को रोकने से, मल के वेग को रोकने से, मूत्र के वेग को रोकने से, डकार के वेग को रोकने से, उद्गार के वेग को रोकने से और उल्टी के वेग को रोकने से, दस्त के वेग को रोकने से, जितने जितने सारे मतलब जो है, कामना के वेग को रोकने से, शुक्र धातु के वेग को रोकने से, ये जो मतलब जितने प्रकार से है, छींक और जम्भाई आदि जो मतलब 13 प्रकार के जो अधारण्य वेग है, उनको रोकने से पसीना का भी एक प्रकार से मतलब वेग ही है। तो पसीने का मतलब पसीना को रोक कर भी आप आलोचक पित्त को मतलब विकृत करेंगे। ठीक उसी तरह जो निरंतर रोते रहते हैं, मतलब निरंतर रोते यानी कि जो केवल रोते रहते हैं, प्रसक्त सरोदनम यानी कि केवल रोते रहना। तो रोते रहने से भी आपका आलोचक पित्त जो है मतलब आपका विकृत हो जाएगा। ठीक उसी तरह जो केवल मतलब केवल क्रोध करना जानते हैं और दूसरों को केवल हुक्म चलाना जानते हैं, मतलब ए इधर करो, ऐसा करो, ऐसा, ये जो मतलब बोलते हैं ना, उनका बहुत जल्द आलोचक पित्त विकृत हो जाता है। तो आलोचक पित्त विकृत होता है, तो या तो फिर उनकी आंखें खराब हो जाएगी या तो फिर मारी जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये आपको मतलब समझना है। इसीलिए हर किसी के ऊपर मतलब ज्यादा अधिक मात्रा में क्रोध का भाव नहीं करना है। ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह यदि आपको मतलब सर में चोट लग गया या तो फिर आप मतलब केवल शराब ही शराब पी रहे हैं अधिक मात्रा में, तो भी इससे क्या होता है, आलोचक पित्त विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस ऋतु में जो रस सेवन करने के लिए मना किया गया है, यदि आप मतलब उसका सेवन करते हैं, या तो जिस ऋतु में जो खाने के लिए मना किया गया है, यदि आप उसका सेवन करते हैं, तो भी उससे आलोचक पित्त जो है विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह जो केवल विभिन्न प्रकार की बातों को केवल सोचते रहते हैं, तो उनका भी जो मतलब सोचना अच्छी बात है, परंतु केवल अधिक मात्रा में सोचते रहना, हर पल सोचते रहना, तो इससे भी जो आलोचक पित्त है वो विकृत हो जाते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं कि बिना थके, बिना रुके, जो केवल चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, केवल परिश्रम करते रहते हैं, विश्राम का मतलब जिन्होंने मतलब विश्राम को महत्व नहीं देते, तो उनका जो आलोचक पित्त है वो विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह कहते हैं कि जो अति मैथुन मतलब अति मैथुन में जो प्रवृत्त रहते हैं, उनका भी आलोचक पित्त जो है वो मतलब विकृत हो जाता है। फिर ठीक उसी तरह जो अपने आंसू को मतलब रोक देते हैं,
मतलब आंसू मतलब आती है, मतलब रोना आता है परंतु रोते नहीं है। तो इससे भी आलोचक पित्त जो है वो विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह जो अधिक मात्रा में केवल सोते रहते हैं या तो फिर मतलब वो दिखावा होने का भी मतलब प्रदर्शन करते हैं, तो इससे भी जो है मतलब उनका आलोचक पित्त जो है वो विकृत हो जाता है। ये मतलब आपको समझना चाहिए। तो इतने सारे मतलब कारण है, और भी मतलब कारण है, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। जैसे मतलब महर्षि सुश्रुत जी ने बताया है, बहुत सारे कारण है। तो यदि हम मतलब उन कारणों के ऊपर मतलब थोड़ा ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से हम उसमें ठीक हो जाएँगे। तो ऐसा कहते हैं कि यदि आपका आलोचक पित्त विकृत हो जाता है ना, तो निश्चित रूप से आपका मतलब जो मन है, वो मन का मतलब विकृत होना परम मतलब ये एक मुख्य लक्षण है, आपको मतलब समझना चाहिए। तो यदि आप अपने मन को ठीक यदि आप अपने जो भी है मतलब अपने बुद्धि को ठीक करना है, सही करना है, मतलब समझ लानी है, समझदारी से काम करना है, तो आपको अपने आलोचक पित्त को आपको मतलब ठीक करना है, ये आपको रखना है। तो इसमें मतलब बात तीनों तो मतलब बिगड़ता है, तीनों दोष होते हैं। मन को और अधिक मात्रा में विकृत करता है और मानसिक रोग उत्पन्न करता है। और शरीर में ऐसा देखा गया है कि शरीर में एक प्रकार उत्पन्न होने लगता है और वो संचित होने लगता है। जिसका आलोचक पित्त विकृत होने लगता है, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि उनके शरीर में एक प्रकार का विष जो है, वो संचित होने लगता है। तो अपने यदि मतलब विष मुक्त जीवन मतलब जीना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने आलोचक पित्त मतलब थोड़ा मतलब संभाल करके रखना है। मतलब अपने आलोचक पित्त को आपको मतलब बहुत अच्छे से आपको प्रयोग करना है। ठीक उसी तरह बोलते हैं कि जो चरक संहिता के अंतर्गत जो 18 प्रकार के विरुद्ध आहार बताए गए हैं, विरोध, देश विरोध, काल विरोध, वो सब मतलब हमारे पाठ्य-पुस्तक में अभी आने वाला है बहुत जल्द, उस विषय चर्चा आरंभ होने वाला है। आप सबको बहुत मतलब मज़ा लगेगा, मतलब मज़ा आएगा, आनंद मिलेगा। तो जो 18 प्रकार के विरुद्ध आहार है, तो उन विरुद्ध आहार का मतलब सेवन करने से, बराबर? अभी आप मतलब मन में ये प्रश्न उठता होगा कि 18 प्रकार के विरुद्ध आहार मतलब बताइए, बताइए। थोड़ा दिन मतलब रुक जाइए, क्योंकि मैं उसका पूरा सूची प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक-एक करके। तो वो सारा का सारा मतलब मैं आपके सामने उपस्थापना करने वाला हूँ। क्योंकि चरक संहिता में जो बताया गया वो सूत्र के रूप में है। वहाँ पे किसी द्रव्यों के वहाँ पे इतने अच्छे से वर्णन नहीं है। तो उसको मैं सरल भाषा में आप लोगों को बताने के लिए मुझे उसकी सूची मतलब बनानी पड़ेगी। तो मैं अभी सूची बनाने में मतलब जुटा हुआ हूँ। तो वो मतलब पाचक पित्त जब आरंभ हो जाएगा तब तक वो सूची पूरी बन करके तैयार हो जाएगी। तो मुझे भी बताने में बड़ा आनंद आएगा, मज़ा आएगा और आप लोगों को भी बहुत अच्छा मतलब लगेगा, मज़ा आएगा। तो जो 18 प्रकार के जो विरुद्ध आहार है, यदि हम उसका सेवन करते हैं तो भी हमारा आलोचक पित्त जो है वो विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह जो दुष्टों के हाथों से बनाया हुआ भोजन जो करते हैं, मतलब मान लीजिए या तो फिर ऐसा है कि कोई मतलब कोई दुष्ट है या तो कोई मतलब ऐसे कोई दाता है, दानी है जो कि मतलब शराब का मतलब करते हैं या तो मतलब शराब बेचते हैं या तो मतलब कोई मांस मछलियों का दुकान है या मतलब व्यापार कर रहे हैं या तो मतलब दूसरों को ठगने का, दूसरों को लूटने का, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का जो भी मतलब काम कर रहे हैं, वहां से धन अर्जित हुआ है, आया है। और उससे मतलब यदि मतलब आपका मतलब भोजन सामग्री लाया हुआ है, खाना बना करके आपको खिलाया जा रहा है, तो उसको सेवन करने से आपका आलोचक पित्त विकृत होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। या तो फिर ऐसा है कि पवित्रतम मतलब किसी पवित्र लोगों के मतलब व्यक्ति के धन से मतलब सारी सामग्री आई हुई है, परंतु जो भोजन प्रस्तुत करेंगे, वही मतलब अपवित्र है, वो दुष्ट प्रकृति का है। तो भी मतलब वो आपका जो आलोचक पित्त है ना, उसको केवल भोजन करने से आपका आलोचक पित्त विकृत हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जो भोजन ऐसे मतलब स्थान पे मतलब बन रहा है, जहाँ पे ना पूजा होती है, ना हवन होती है, ना यज्ञ कर्म होता है, ना ही मतलब अन्नपूर्णा देवी का या तो फिर भगवान का नाम स्मरण होता है। तो ऐसे स्थान पर यदि आप मतलब रह करके भोजन करते हैं, तो भी आपका आलोचक पित्त विकृत हो जाता है और आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये आपको समझना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया कि भोजने च जनार्दनम। आप जब भी भोजन करें, तो जनार्दन भगवान विष्णु का नाम लेकर के भोजन करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, ना आलोचक पित्त को वो बल देता है, कि बुद्धि को बल देता है। और बुद्धि जब मतलब चक्षु वैशेषिक या तो बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त सुदृढ़ होता है, मतलब वो बलदायक होता है, मतलब बलकारी हो जाता है, गुणकारी हो जाता है। तो आपको ध्यान, धारणा, समाधि में बल मिलता है, मतलब सुदृढ़ आते हैं या तो फिर निष्ठावान हो जाता है, एकाग्रता आ जाती है, जो कि अष्टांग योग को संपन्न करने में, अपने लक्ष्य को पूरा करने में वो सहायक होता है।
तो इसीलिए भोजन करते समय मतलब हमारे यहाँ मंत्र पाठ करना मतलब ये नियम बना लिया गया है कि मंत्र पाठ करते हुए भोजन को अन्न को माता लक्ष्मी को प्रणाम करते या तो भगवान को नमस्कार करते भगवान को मतलब धन्यवाद दे करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसे इसीलिए क्योंकि हमारा मन मतलब सही रहना चाहिए, हमारे वाला आलोचक पित्त मतलब सही होना चाहिए और हमारा बुद्धि स्थिर होना चाहिए, हमारा सद्बुद्धि जागृत होना चाहिए। इसीलिए मतलब ये सारे के सारे नियम बताए गए हैं, बनाए गए हैं। ठीक उसी तरह आगे कहा गया है, जो देवताओं का अपमान करते हैं, उनका आलोचक पित्त विकृत हो जाता है। देवता यानी कि जो भी हो, मतलब राम हो, कृष्ण हो, नरसिंह हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव जी हो, चाहे मतलब वृक्ष भी मतलब देवता है। तो वृक्षों का भी जो अनादर करते हैं, वृक्ष देवता का भी जो अपमान करते हैं, तो भी मतलब जो देखेंगे आप उनका आलोचक पित्त विकृत हो जाता है। कई सारे ऐसे एलोपैथिक मतलब डॉक्टर हैं और कई सारे हमारे नेचुरोपैथी के भी मतलब वैद्य लोग हैं। मतलब आयुर्वेद से ही मतलब प्राकृतिक चिकित्सा मतलब उत्पन्न हुआ है। परंतु नेचुरोपैथी में जो कोर्स करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल कोर्स कर लेते हैं, उनको लगता है कि हम ही मतलब सर्वश्रेष्ठ है। हमारा मतलब बढ़िया है, आयुर्वेद कुछ नहीं है हमारे सामने। ऐसा मतलब वो लोग बोलते हैं। परंतु उन मूर्खों को कौन बताएगा कि आयुर्वेद का एक अंग है प्राकृतिक चिकित्सा। क्योंकि चरक संहिता अकेले ग्रंथ में 135 प्रकार की चिकित्सा पद्धति यानी कि 135 प्रकार के थेरेपी है। जो नेचुरोपैथी जो थेरेपी बोलते हैं ना, ऐसे 135 प्रकार की थेरेपी है उसके अंदर। एक आयुर्वेद के अंतर ग्रंथ ग्रंथ के अंदर। तो आप कल्पना करिए कि क्या-क्या मतलब नहीं है। अभी मतलब जैसे कई सारे मतलब ऐसा लोग हैं कि मतलब अपने संस्था में मतलब आयुर्वेद का ही एक-एक मतलब थेरेपी मतलब निकाल करके वो मतलब चला रहे हैं। और ऐसा यूँ ही नहीं चला रहे। अभी मतलब आपको मतलब जानकारी मतलब एक देना चाहता हूँ। राजीव भाई को आप लोग मतलब सब मानते हैं, फॉलो अनुसरण करते हैं। तो राजीव भाई ने अपने जीवन काल में एक बात बताई थी कि भारत को गुलाम बनाने का जो सबसे बड़ा जो योगदान था, मतलब महत्वपूर्ण था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। आप सबने मतलब वीडियो में देखा भी होगा। और सबको आज को मतलब राजीव भाई का मतलब व्याख्यान सुनने के बाद में कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब भगा दिया गया। परंतु वास्तव में ये आधा-अधूरा सच है। ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। जानकर के आप लोग को मतलब हैरान होगा और चौंक जाएँगे। परंतु ये आधा-अधूरा सच उतना ही है, जैसे कि मतलब अभी सूर्यास्त हो गया तो अभी मतलब सूर्योदय नहीं होगा। ये उतना ही सत्य है। आपको मतलब इसका अर्थ है सूर्यास्त हुआ है तो फिर कल सूर्योदय होगा। ठीक उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल भगाया है, परंतु वो दोबारा नहीं आ सकता, इसकी मतलब कोई निर्दिष्टता नहीं है। इसका अर्थ है वो दोबारा आएगा और दोबारा राज करने के लिए आपको फिर भारतवर्ष के लोगों को गुलाम बनाने के लिए उसने अपना मतलब षड्यंत्र आरंभ कर दिया है और भारत के कुछ जयचंदों को साथ में लेकर के मतलब अपने अधीन करके कि जो करोड़पति मतलब बनना चाहते हैं, जिनको रातों-रात करोड़पति, अरबोपति, खरबोपति बनना है। ऐसे लोगों को गुन-गुन करके, चुन-चुन करके लाओ, उनको पैसे का लालच दे दो। तो राजीव भाई को मानने वाले बहुत सारे मतलब व्यक्ति भी जो है, पैसों के आगे मतलब बिक गए हैं। जो कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्था के माध्यम से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट मतलब सीधा आकर के उनसे बात नहीं करता। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से कुछ संस्थाएँ अभी भी भारत में चल रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उन संस्था के माध्यम से, उन संस्थाओं ने दूसरे मतलब संस्था को मतलब माध्यम से चला रहे हैं, अपने मतलब अधीन कर रखा है। और उन संस्था के माध्यम से कुछ राजीववादियों को मतलब अपने अधीन मतलब करने का एक प्रकार से षड्यंत्र आरंभ हो गया है। एक प्रकार से उद्यम कर रहे हैं कि मतलब हमें अपनी संस्था को बढ़ाना है। ये मतलब बड़ा ज़ोर-ज़ोर से मतलब ये काम आरंभ हो चुका है और ये आज से नहीं है। लगभग 1922 के मतलब सन 1922 ये तब से ये मतलब षड्यंत्र चल रहा है। मैं आपको मतलब बात बता दूँ, मतलब जो 1922 यानी कि कितना हुआ? हाँ, 100 साल पूरे हो गए क्योंकि अभी 2023 चल रहा है। तो 101 वर्षों से वो ये षड्यंत्र निरंतर चल रहा है। मतलब कैसे मतलब भारत को फिर से गुलाम बना मतलब कैसे मतलब क्रिश्चियन लोगों के मतलब अधीन कर दिया जाए, मतलब क्रिश्चियन को कर दिया जाए, हिंदू राष्ट्र कभी ना हो। तो मुसलमान मतलब मान भी मतलब चाहते हैं कि इसको इस्लाम राष्ट्र मतलब घोषित कर देना चाहिए। इसीलिए मतलब सारे के सारे टुकड़े-टुकड़े मतलब करने लग गए हैं भारतवर्ष को। परंतु भारतवर्ष चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ भारतवर्ष है, जैसा आयुर्वेद में बताया जाता है। तो ये अलग बात है, अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो इसका कहने का जो देवताओं को मतलब निंदा करते हैं, देवताओं को मतलब महत्व नहीं देते। अभी एलोपैथी डॉक्टर को देखेंगे, बड़े-बड़े चश्मे लगे हुए हैं, बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर को। क्यों लगे हुए हैं? वो इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि आयुर्वेद, अरे आयुर्वेद क्या है आजकल जड़ी-बूटी में क्या रखा है, छोड़ो उन बातों को। आयुर्वेद मतलब इतना है तो फिर मतलब वो क्यों ठीक नहीं करता? ऐसा-वैसा मतलब वो डराने का काम कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम। तो एक तरह से वो निंदा ही कर रहे हैं। भले वो प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी बड़िमा कर रहे हैं,
परंतु एक तरफ से वो आयुर्वेद की पूरी मतलब भाव से निंदा कर रहे हैं। तो जो आयुर्वेद की निंदा करते हैं, वनस्पतियों की निंदा करते हैं, उनका आलोचक पित्त विकृत हो जाता है। ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। तो इसीलिए कभी भी आयुर्वेद की निंदा करनी नहीं करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जो अपने माता पिता की निंदा करते हैं, उनका भी आलोचक पित्त विकृत हो जाता है। जो अपने गुरु की निंदा करते हैं, गुरु यानी कि मतलब कहीं से भी आपने एक अक्षर को भी मतलब सीखा है, तो आपके लिए मतलब गुरु है, ऐसा आयुर्वेद मतलब माना जाता है, आयुर्वेद में कहा जाता है। तो ऐसे मतलब व्यक्ति का कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो जो निंदा करेंगे गुरु की, तो उनका भी आलोचक पित्त जो है वो विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह कहते हैं कि जो ब्राह्मणों की अपमान करते हैं, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, तो उनका भी आलोचक पित्त जो है वो विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह जो अपने शरीर से विषम चेष्टा करने लग जाते हैं, विषम चेष्टा यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो शरीर है, विषम चेष्टा यानी कि कैसे समझना है, जैसे आपका वजन, आपका आयु मतलब 20 या 25 साल जैसा भी मतलब जो भी है, और आपका वजन जो है शरीर का 50 किलो है, और आप मतलब दुस्साहस ये करेंगे, मैं 100 किलो का बोरा उठा मतलब ले जाऊंगा और 10 किलोमीटर भी मतलब चलता जाऊंगा, दौड़ के जाऊंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो ये जो मतलब बात है, तो ये दुस्साहसिक जो कार्य है, ये मतलब ऐसे मतलब मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। आप हर मतलब बात पे आप उदाहरण लेकर के, तो ये दुस्साहसिक जो कार्य करते हैं, तो उसका जो प्रभाव है ना मन पर पड़ता है, और मन पर आघात लगने से उसको क्या होता है कि आलोचक पित्त विकृत हो जाता है। ये आपको मतलब आपको समझना है। तो जो साक्षात मन के जो होता है ना, सत्व गुण के आधार पर होता है। तो जहां-जहां सत्व गुण का ह्रास होने लगता है, वहां-वहां पर आलोचक पित्त विकृत होने लगता है। तो ऐसे मतलब कुछ लोग मतलब बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में ऐसा कैसे लिख दिया? हमारे गुरु तो ऐसे हैं, हमारे गुरुदेव जी तो मतलब ऐसे हैं, हमारे गुरुदेव तो बड़े ही महान हैं। सबके गुरुजी महान है। आयुर्वेद मतलब देखेंगे महर्षि वेद व्यास जी ने तो अपने संहिता में कहा है, केवल अपने ही गुरु की मतलब प्रशंसा करना ऐसा नहीं है, अपने गुरु को नमन करना ऐसा नहीं है। संसार के सभी गुरुओं को नमन करना चाहिए। अपने गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ नहीं कि दूसरे के गुरु का निंदा करना चाहिए। मतलब किसी के भी गुरु का निंदा नहीं करना चाहिए। ऐसे महर्षि वेद व्यास जी ने अपने संहिता में बताया है। क्यों बताया है? वो इसलिए बताया क्योंकि आप किसी के भी गुरु की निंदा करते हैं, वो क्या होता है कि आलोचक पित्त विकृत हो जाता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कोई पाखंड कर रहा हो और पाखंडता से परिपूर्ण होकर के कोई संप्रदाय चला रहा हो, और आप मतलब उसे गुरु मान रहे हैं कि उसका मतलब गुरु है। अरे भाई, वो पाखंडता से परिपूर्ण है तो मतलब गुरु कैसे हो गया? गुरु उसका अर्थ मतलब वास्तविक अर्थ वो है जो सही ज्ञान दे, जो सद ज्ञान दे, जो एकदम मतलब विधि पूर्वक ज्ञान दे, जो उचित है वो बताए, अनुचित बताए, जो गलत है वो उसे गलत बोले, और जो सही है उसे सही बोले। ये जो मतलब बात बोलने का जो बताने का जो जिसमें सामर्थ्य हो, जो साहस हो, वही वास्तव में असली गुरु होता है। तो ये सामर्थ्य जिसमें नहीं है, भले वो कितना भी मतलब महान हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बलशाली हो, वो गुरु के योग्य उनके मतलब नहीं होता है। उनके मतलब गुरु का योग्यता नहीं होती। ये आपको मतलब समझना चाहिए। तो ऐसे में जो भी है आपको मतलब समझना चाहिए। तो इसमें मतलब लक्षण क्या-क्या देखने को मिलता है? कहा जाता है कि धि विभ्रम हो जाता है सबसे पहले। धि विभ्रम यानी कि उसका जो बुद्धि है वो काम करना धीरे-धीरे बंद कर देता है। या तो उसको सही निर्णय लेने का वो मतलब उसका बुद्धि बोलेगा ही नहीं कि मतलब ये सही है, गलत है, और गलत को ही वो सही समझने लगेगा। आप कितना भी उसके मतलब आप बोलेंगे कि ये गलत है, ये गलत है, यार तेरे को कुछ मालूम नहीं है। मेरे को मालूम है कि तेरे को मालूम है? तो क्या मुझे मुझे सही क्या है और गलत क्या है मुझे नहीं मालूम क्या? मैं इतना मतलब मैं छोटा बच्चा हूँ, तो मुझे समझाना है। तो ऐसे वो उल्टा आपको मतलब गाली देगा। तो उसका जो बुद्धि है वो भ्रमित हो चुका होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि सत्व परिप्लवस्य, सत्य परिप्लवस्य यानी कि ऐसा चाणक्य जी बताते हैं। सत्व परिप्लव से यानी कि उसका जो मतलब सत्व गुण है, वो धीरे-धीरे नष्ट होने पर मतलब आ जाता है। यानी कि रजोगुण पे मतलब जाता है। तो रजोगुण आ जाता है तो क्या होता है, उसमें केवल लगाव होता है। उसके मन में केवल शोक मतलब आता है, या तो फिर मतलब किसी एक प्रकार से मतलब वो मतलब रजोगुण से बन जाता है। उसके भीतर मतलब लोभ आने लगता है, और उसमें स्नेह के मतलब बंधन में पड़ने लगता है। किसी न किसी बंधन में वो फँस जाता है। ये मतलब आपको ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह ऐसा कहा जाता है कि वो आँखों से आँखें मिलाकर वो किसी से पाएगा। वो आँखें मतलब चुराने लग जाएगा। मतलब आपसे आँखों से आँखें मतलब मिलाने का प्रयास, तो आँखों में उसके पलके गिरेंगे। ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। तो जिनके आलोचक पित्त सही होते हैं, जिनकी बुद्धि सही होती है, उनकी आँखों में पलके गिरते ही नहीं है। ये आपको मतलब इसका लक्षण है कि आलोचक पित्त किसका बिगड़ा है और किसका सही है। इसको मतलब समझने का, इसको जानने का ये बहुत ही मतलब सरल उपाय है। ठीक उसी तरह आप देखेंगे उसके धीरज का अभाव होगा। धीरज का यानी कि हमारे धीरज भाई नहीं, धीरज यानी कि धैर्य का अभाव होगा।
तो धैर्य यानी कि जो धीर स्थिर ये उसमें मतलब देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जल्दबाजी मतलब उसमें मिलेगा। मतलब ऐसा करना है, वैसा करना है, वो मतलब दौड़ते रहेंगे। मतलब स्थिरता उसमें मतलब देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह असंबंध प्रलाप करना, ये मतलब कहीं पे भी मतलब थोड़ा देर हो जाए, तो अनाप-शनाप मतलब बक देना। किसी को भी मतलब थोड़ा डाँट लेना, किसी को भी मतलब अपना हुकूमत चलाना, किसी को भी मतलब अपना मतलब आधित्व स्थापन करना, अपना आकृत मतलब दिखाना और अपना मतलब ये मैं हूँ, मैं ऐसा मतलब कर रहा हूँ, मैं ऐसा मतलब दे रहा हूँ, मैंने ऐसा किया है। ये जो मतलब दिखावा है, ये उनको मतलब देखने को मिलता है ये लक्षण, जिनका आलोचक पित्त बिगड़ा हुआ रहता है या तो फिर विकृत हो जाता है या तो फिर कि आगे विकृत होने की संभावना होती है। तो उनके मतलब भीतर ये लक्षण आपको देखने को मिलेगा। तो ये लक्षण जिनमें देखने को मिल जाता है, आप उनसे दूरी बनाए रखें, जिससे कि आपका आलोचक भी तो भविष्य में ना बिगड़ जाए, आपकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। ये आपको मतलब ध्यान में मतलब रखना है, जिससे कि आपका जो आलोचक पिता यदि नहीं बिगड़ा, तो आपका मतलब बुद्धि स्थिर रहे, परमात्मा से शीघ्र जो है आपका मतलब मिलन हो सकेगा। ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह आगे क्या कहते हैं कि हृदय की शून्यता है। हृदय की शून्यता शून्यता यानी कि उनको मतलब वो विचार करने की शक्ति ही नहीं रहेगी। तो वो मतलब ऐसा बोलेंगे, "अरे! इसमें विचार क्या करना है? अरे! इसमें सोचना क्या है? करना है तो करना है, जाना है तो जाना है।" मतलब इस प्रकार से वो वार्तालाप करेंगे। अरे वाह! मतलब विचार नहीं करना है। बिना विचार के बुद्धि किस काम का? और जो बिना विचार के बुद्धि, वो तो ज्ञान तक मतलब लेकर के पहुँचाएगा ही नहीं। तो वो बुद्धि किस काम का? लेकर के समुद्र में डुबो देगा। आग के दरिया में आपको मतलब दिखा देगा, कुओं में मतलब कुदवा देगा। तो फिर मतलब वो तो फिर मृत्यु निश्चित है। तो आपको मतलब क्या करना है, जहाँ पे आपको विचार नहीं आ रही है, जो विचार पूर्वक काम नहीं करते, तो समझ लेना है वो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो भ्रष्ट हुई बुद्धि है और नष्ट भ्रष्ट बुद्धि है, ध्वस्त विध्वस्त होने वाली बुद्धि है। तो इससे मतलब आलोचक पित्त उनका विकृत हो गया है। आपको मतलब अपना आलोचक पित्त बिगाड़ना है, क्योंकि उसमें जो है आत्मा का कभी आभास होता ही नहीं है। ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। फिर उसी तरह आगे कहते हैं कि जिनका आलोचक पित्त वो विकृत हो जाता है, वो तो उस समय पता नहीं चलता है। ये लक्षण पहले प्रकट होता है, फिर धीरे-धीरे क्या-क्या लक्षण प्रकट होते हैं, बोलते हैं कि उनको चिंता करने लग जाते हैं। ऐसा महर्षि चरक बताते हैं कि वो अधिक से अधिक वो चिंता करने लग जाते हैं कि क्यों हुआ मेरे साथ? मतलब ये भविष्य में जिसको हम पश्चाताप, अनुताप ऐसा बोलते हैं ना कि पछतावा, तो पछतावा कब कब करते हैं? जब उनके हाथों से सारी संपत्ति निकल जाती है, जब उनके आस-पास मतलब कोई व्यक्ति नहीं रह जाता, जब उसको पूछने वाला कोई नहीं होता, तो वो जब मतलब एकांत मतलब अकेला महसूस कर रहे हैं, अनुभव करने लग जाते हैं, तब वो सोचने लगते हैं कि मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों? मतलब आखिरी समय में, अंतिम समय में वो विचार करने लग जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो चिंता करने लग जाते हैं, उन्हें चिंता हो जाता है और वो सो करके समुद्र में डूब जाते हैं। ऐसा वो चरक जी बताते हैं। फिर उसके बाद में मतलब क्या कहते हैं कि उनका हृदय की जो धड़कन है, वो धीरे-धीरे काम करना बंद हो जाता है और उनका जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में आवरण में शोथ उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि उनका मस्तिष्क फिर काम नहीं करता, यानी कि दिमाग काम नहीं करता। या हम समझ सकते हैं वो कोमा में चला जाता हो, ऐसा हम समझ सकते हैं। आजकल मतलब ऐसा ही तो होता है कि दिमाग काम नहीं करता है और वो चिंता मतलब करते हुए, शोक करते हुए वो होते हैं, फिर वो बेहोश हो जाते हैं, तो फिर बेहोश ही हो जाता है। वो फिर होश में आते नहीं है, गिर जाते हैं और उनका जो स्मृति है, वो स्मृति शक्ति वो नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। तो जो दोष के हो जाता है हमारे शरीर में और दोष के केवल प्रकोप मतलब नहीं होता है, मतलब बुद्धि के हरण हो जाता है और बुद्धि हरण हो जाता है क्योंकि बुद्धि और आँख, चक्षु ये आलोचक पित्त के अंतर्गत ही है, जैसे आचार्य भैल जी ने बताया है। तो आपको आलोचक पित्त है, उसे मतलब कभी आपको मतलब ये ध्यान में रखना है, तो ये आप मतलब करिएगा। इतना मतलब आपको पालन यदि करेंगे, तो संभव मुझे लगता है कि आपको आलोचक पित्त फिर बिगड़ेगा नहीं, तो फिर आपका परमात्मा से शीघ्रता से संयोग होगा और संयोग हो जाएगा तो फिर आपका आनंद ही आनंद है, क्योंकि वो परमानंद है और आप आनंद में डुगोते लगाएँगे। तो इतना मैं समझ सकता हूँ मतलब कह सकता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग को आज का जो सत्र है बहुत अच्छा लगा होगा। आलोचक पित्त क्यों विकृत होता है और उसके क्या लक्षण है। तो तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोग के मन में कोई शंका हो या तो कोई प्रश्न हो, कोई संदेह हो, तो ऐसे भी तो समय हो चुका है, फिर भी 5 मिनट में आप अपनी प्रश्न को उपस्थापना कर सकते हैं। राम राम। वैद्य जी राम राम, नमस्ते। मेरा एक प्रश्न है। या पूछिए। जी, वैद्य जी आपने 2 बार स्नान करने को बताया, एक बार सुबह, एक बार शाम। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि क्या व्यक्ति प्रत्येक ऋतु में इस तरह से प्रतिदिन कर सकता है, पूरे वर्ष लगातार कर सकता है या
प्रत्येक ऋतु में कुछ परिवर्तन आएगा स्नान का, सुबह या शाम में। वो जब तक जिएगा तब तक स्नान करेगा, इसमें कोई वर्जित तो प्रत्येक नहीं है, दिन। कोई नियम वर्जित तो नहीं नहीं रह नहीं जी नहीं, इसमें? कोई कोई नियम है, यानी कि यदि किसी को कोई रोग हुआ हो, जैसे किसी को मतलब कफ जनित रोग हुआ है, और आप 2 बार उसको बोलेंगे तो कफ उसका और बढ़ जाएगा। जी। बराबर। तो मतलब आपको रोग के अनुसार, मतलब किसी को कोई रोग हुआ है, तो रोग में मतलब हेर फेर हो सकता है, मतलब कफ जनित जितने सारे रोग है उसमें हेर फेर हो सकता है। यदि मतलब मान लीजिए कि किसी को मतलब कोई चोट लगा हो, दुर्घटना हो गया, और उसके मतलब सर में मतलब चोट मतलब स्टिच पड़ा हो, एलोपैथी मतलब ऑपरेशन करके स्टिच पड़ा हो, या तो किसी का दुर्घटना हो गया, हड्डी टूट गई, और उसमें मतलब वो हड्डी मतलब जोड़ा गया है, और वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, आप बोलेंगे कि 2 बार स्नान करो, तो फिर वो और बीमार पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, मतलब वो व्यक्ति मतलब स्वस्थ है तो 2 बार स्नान करना चाहिए, तो आपको 10 प्रकार के उसमें मतलब लाभ होगा। इसका अर्थ ये है, पर जी रोगियों के शाम लिए मतलब नहीं है। ठीक है। पर जी शाम का जो स्नान है वो सूर्यास्त के बाद ही होगा ना? सूर्यास्त के बाद। शाम में पहले करना सूर्यास्त है के बाद सूर्यास्त क्यों? का, या कब करना है शाम का स्नान, समय क्या रहेगा? सूर्यास्त से पहले, संध्या वंदन करने से पूर्व। अच्छा, सूर्यास्त से पहले ही करना है, और सुबह तो पता ही है कि सूर्योदय से पहले करना है। जी। जी, ठीक है। जैसे हम अच्छा तो सूर्योदय से पहले हाँ, करते हैं, तो सूर्यास्त के पहले ही करना चाहिए। जी, सूर्यास्त के बाद करना कोई गलत है या सही रहेगा या नहीं रहेगा पूरा? सूर्यास्त के बाद में तो मतलब स्नान करेंगे, तो आपके शरीर में निश्चित रूप से कफ बढ़ेगा, कफ का गुण बढ़ेगा। लेकिन वह जी कोई स्नान करने के बाद कुछ कफ शामक औषधि खा ले तो फिर क्या दिक्कत है? तो फिर स्नान क्यों करना है, और फिर कफ शामक औषधि क्यों सेवन करना है? मतलब कोई भूल गया तो ऐसा कर सकता है क्या? अब कोई वैद्य है, तो अगर दी ये हम्म। जानकारी है तो कर सकता है ऐसा? हाँ, यदि किसी कार्यवश मतलब बाहर है हो, आने में देर हो गई हो, तो बात अलग है। यदि घर पर हो और अपना मतलब समय को नष्ट कर रहा हो, और वो सूर्यास्त के बाद में जाके स्नान करेगा, तो उसके शरीर में तो कफ का ही मतलब बढ़ेगा ना। जी। फिर उससे मतलब कफ शामक औषधि सेवन करने से फिर मतलब वो मतलब क्या है? मतलब बात तो ऐसी हो गई कि मैं आपको मतलब लात मारूं, या तो फिर मतलब एक झटका मारूं, फिर आपको मतलब क्षमा कर दीजिएगा, मतलब लग गया। ये ऐसा थोड़ी होता है। जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा तो कहने का तात्पर्य है कि हम प्रत्येक दिन पूरे वर्ष नियमित रूप से हर व्यक्ति को 2 बार स्नान करना ही चाहिए, ये बिल्कुल ये करना ही है, कभी मना नहीं हाँ, है इसका स्नान इसमें। स्नान करने के विषय में और मतलब बात बता दूं, जो स्त्रियों का मासिक धर्म शुरू होता है, 3 दिन तक वो उसे स्नान करने के लिए मना किया गया है, वो स्नान ना करे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है। एक प्रश्न और था छोटा-सा वैद्य जी, कि जो गोरखमुंडी का आपने प्रयोग बताया कि उससे निगलने को आपने कहा, तो क्या इसे हम चबा के नहीं खा सकते औषधि को? इसमें गोरखमुंडी की कितनी मात्रा में खाना चाहिए एक बार में? जितने और जैसे जिसकी शनिवार को? जितनी जिसकी जितनी गला होगी, गला के आकार के आधार पर जो जितना निगल पाए, अपने हिसाब से उसको निगलना है। उसको चबाएंगे तो फिर उसमें मतलब फायदा नहीं करता है, मतलब कोई उसके लाभ नहीं मिलता है। इसलिए उसको चबाना नहीं है, ऐसे ही मतलब सीधा निकल जाना है, और बिना पानी से ही निकल जाना है। और उसको सूर्योदय से पहले निकलने के लिए बोला है। तो सूर्योदय के जो पहले का जो समय होता है ना, स्नान के पश्चात, तो मुंह में बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में लार बनने लग जाता है। तर्पक कफ का उस समय मतलब काम होता है, मतलब उसका गुणधर्म होता है, समय होता है। तो आप उसको निकलने का प्रयास करेंगे तो आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि हमने एक बार मतलब उसको निकलने का प्रयास किया था, तो 2 फूल जो है एक साथ में हम निकल गए थे। हालांकि हमने थोड़ा उसको मतलब जल्दी जल्दी निकलने का प्रयास किया था, तो थोड़ा 5-10 मिनट तक हमारे गले में थोड़ा दर्द रहा था। इतना मतलब अवश्य है। तो परंतु ऐसा कुछ नहीं है, हुँ। आप मतलब आराम से निकल सकते हैं, जल्दबाजी मत करें, तो निश्चित रूप से आप निकल सकते हैं। और हमारा बहुत तो अच्छा अनुभव रहा था, तो आप लोग भी मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब भैया जी आपके करके जो गले का, एक मनुष्य का जो गले का छिद्र का जो साइज़ है, उत उसमें जितना गोरखमुंडी एक बार में आ सकता है, उतना हम निगल सकते हैं। जी जी। अच्छा, तो एक बार में जितना हमने निगल लिया, उसके बाद दोबारा नहीं निगलना है, या बस वही होगी एक बार की मात्रा उतनी जितनी हमने जी, निगला? एक ही बार में आप जितना निकलेंगे वही होगा, दोबारा नहीं फिर आप निकलना है। अच्छा, एक शनिवार खाया, फिर अगले भी शनिवार खाना है, या बस एक ही शनिवार खा लिया तो हो गया 1 वर्ष के लिए? कितने शनिवार खाने हैं? बस एक ही शनिवार को खाना है, फिर अगले वर्ष को। अच्छा, 1 वर्ष में बस 1 ही दिन खाना है, 1 शनिवार। जी जी जी। जी, जी। बहुत-बहुत आभार आपका भैया जी। जी, धन्यवाद। जी नमस्ते। नमस्ते वैद जी।
जी नमस्ते, राम राम। वैसे ये आपने बताया था कि जैसे गर्मी गर्मी से आकर के ठंडे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। तो नेचुरोपैथी जी में ये भाप स्नान जो करवाया जाता है, तो भाप स्नान करवाने के बाद तुरंत बाद ठंडे जल से ना स्नान करवाया जाता है, तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए ऐसा है, ये जो जितने सारे जो नेचुरोपैथी के आधार पर कराया जाता है, तो इसके लिए हमने कई बार मतलब सत्र में बोला भी है कि वो सारे के सारे गलत प्रयोग हैं, जिससे कि उनके शरीर में, रोगी के शरीर में फिर वायु वायु का विकार होने लगता है। तो कुछ लोगों को उससे मतलब बुरा भी लगा, इसलिए हम उस पर बार बार आवाज नहीं उठाते, मतलब बोलते नहीं है। परंतु जो विषय जहाँ पे बोलना चाहिए वो हम बता देते हैं आयुर्वेद के आधार पर। तो आप मतलब ऐसा करेंगे तो आपके शरीर पे निश्चित रूप से वायु का तो विकार होगा, और साथ में आपका बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी, आलोचक पित्त भी उसमें विकृत होगा। तो ये भाप स्नान करना ये सही है या गलत है? देखिए आयुर्वेद का मैं ये आपको भाप सूत्र स्नान बता करके देता हूँ, बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद में इसका मतलब गलत कहा गया है। अच्छा जी। तो ऐसे स्नान करके, ऐसे भाप स्नान करके उसके बाद जैसे कपड़े से पोंछ ले तो? हाँ वो सही है। अच्छा जी, वो ठंडे कपड़े से पोंछे या ऐसे साधारण कपड़े से, सूखे कपड़े से? साधारण कपड़े से, सूती कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। सुखाई? हाँ सूती 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 कपड़े से, जो खादी खादी का वस्त्र होता है ना, कपास कपास का हाँ वस्त्र। हाँ जी। जी सूती अच्छा, कपड़े मतलब से भिगोना पोंछना नहीं है चाहिए। उसको, सूखे कपड़े से? हाँ सूखा कपड़े से। जी, कपड़ा सूखा ही होना चाहिए। जी हाँ जी। जी हाँ जी। जी धन्यवाद। जी स्वागत है। राम राम भाई। हाँ जी आयुर्वेद राम का राम। आधार पर स्नान जो है आयुर्वेद का आधार पर कैसे मतलब होना चाहिए, मतलब थोड़ा संक्षेप में बताएंगे तो ठीक रहेगा। देखिए स्नान के विषय में ऐसा है कि संक्षेप में तो नहीं हो सकेगा। उसके लिए तो पर मतलब एक सत्र ही अलग से करना पड़ेगा, तब जाके संभव है। क्योंकि जो 1 घंटे का बात है, वो 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट संभव नहीं है। कभी जी अवसर मिलेगा तो समय होगा, तो उसके लिए अलग से सत्र कर दिया जाएगा स्नान के लिए। जी धन्यवाद। जी वंदे मातरम। हाँ जी राम राम। हाँ, ऐसे हम लोग जब स्नान करते हैं तो सबसे पहले कौन से अंग पे मतलब पानी डालना चाहिए? उसका ऐसा नियम है कि हाँ। ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु और वर्षा हाँ ऋतु में, नहीं 1 मिनट में बताता हूँ। हाँ ग्रीष्म ऋतु पे और शरद ऋतु पे यदि आपको मतलब स्नान करना है, तो सबसे पहले पैरों पर, फिर उसके बाद में कमर छाती पर, फिर उसके बाद में अपने सिर पर, ऐसे मतलब पानी डालते हुए आपको स्नान करना चाहिए। और हेमंत ऋतु, और इसमें हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में यदि आपको स्नान करना है, तो सबसे पहले आपको अपने मतलब वहीं पर मतलब ढालना है। मतलब सबसे पहले थोड़ा मतलब नहीं मैंने गलत बोल दिया, 1 मिनट रुके, मैं याद करता हूँ उसके श्लोक को, स्तोत्र को। हाँ बराबर। मतलब जो वर्षा ऋतु है, वर्षा और वसंत में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको सर पे मतलब पानी डालना चाहिए। उसके बाद में आपको छाती पे, और फिर उसके बाद में आपको मतलब कमर पे और पैरों पर स्नान करके मतलब पानी डालते हुए आपको मतलब करना चाहिए, ऐसा कहा गया है वर्षा ऋतु में और वसंत में। ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में आपको सबसे पहले छाती पर, फिर आपको मतलब कमर पे, फिर आपको सर पे, मतलब फिर आपको पैरों पर, ऐसा मतलब पानी डालते हुए आपको स्नान करना चाहिए। और हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु में सबसे पहले पैरों पर, फिर कमर पर, फिर छाती पर, फिर सर पर, ऐसे पानी डालते हुए आपको स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से आयुर्वेद में बताया गया है। ठीक है जी। जी जी धन्यवाद। जी स्वागत। जी राम राम, वंदे मातरम वैद्य जी। हाँ जी राम राम, बोलिए।
जिसका जैसे कि जो पहले से चश्मा लगा है तो क्या वो ये गोरखमुंडी का फूल खाने से उसका ठीक हो जाएगा? जी नहीं। ओह, जिसका मतलब ठीक है उसके लिए ये है। जी जी। जी धन्यवाद। राम राम वैद्य जी। हाँ जी, राम राम, बोलिए। कल आपने कहा था स्त्री का दूध आंखों में डालना चाहिए। मैंने इसी ग्रुप में एक बार सुना था कि वो स्त्री जो है वो लड़के को जिसने जन्म दिया उसका दूध डालना चाहिए। ये कहाँ तक सही है, आप बता सकते हैं प्लीज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई लड़का को जन्म दे या लड़की को जन्म दे, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर। तो फिर ऐसा है जी। कि जिसका मतलब लड़के लड़का नहीं हुआ तो फिर वो उसको फिर हीन भावना से देखा जाएगा। आयुर्वेद मतलब नहीं कहता है कि किसी को हीन भावना देखो, किसी से घृणा से नजर से देखो। ऐसा नहीं है। कोई नगण्य नहीं है, सब बराबर है। चाहे लड़का हो, लड़के को जन्म दिया हो, लड़की को जन्म दिया हो, तो में मतलब वो बराबर मात्रा में काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूध डालने में क्या फायदा है? जिसको चश्मा लगा है वो निकल जाएगा, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, वो चश्मा लगाए वो नहीं निकलेगा। हम उसके उपचार के विषय में बताएंगे, कल बताएंगे उसका। जिनको चश्मा लगाए वो कैसे निकलेगा उसके विषय में पूरा बताएंगे। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे प्रयोग है, उसके विषय में कल चर्चा होगी, तो बताएंगे। अच्छा जी। वैद्य जी एक छोटा सा प्रश्न है हमारा। जी जैसे आपने वैद्य जी अभी चश्मे के विषय पे बहुत ही विस्तार से आपने चर्चा किया और इस पे बहुत ज्यादा अपने ध्यान दिया कि जैसे कि जो व्यक्ति चश्मे जिसको लग गया वो संत या साधु नहीं है, मतलब कि हम ऐसा कहें कि वो व्यक्ति अध्यात्म क्षेत्र में परिपक्व नहीं है। क्या ये सत्य है? या अगर दी जो संत नहीं कहला रहा है, जो साधु नहीं कहला रहा है, जिन्हें चश्मा लगा हुआ, जिनका आलोचक पित्त खराब है, तो क्या वो व्यक्ति को आयुर्वेद तो आना चाहिए जिसके वजह से कि हाँ लग रहा है कि वो उसका आलोचक पित्त खराब हो गया, तो वो क्या करे? सबसे पहले अध्यात्म पे जाने से पहले अपने आलोचक पित्त को ठीक करे, उसके पश्चात फिर वो साधुता को प्राप्त करे, अध्यात्म को प्राप्त करे, परमात्मा को प्राप्त करे। क्या ऐसा ही होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? जिसका आलोचक पित्त ठीक हो गया उसको साधु बनने की जरूरत नहीं, वो साधु हो जाता है। लेकिन वैद्य जी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो हमें अध्यात्म में उतरना ही होता है ना। हाँ, वो तो साधना को बढ़ाना पड़ता है। जी, केवल हम आलोचक पित्त को ठीक कर लें तो कैसे परमात्मा मिल जाएगा? साधुता बनना या अध्यात्म में जाना तो सबका लक्ष्य तो एक ही है कि उसे परमात्मा को प्राप्त करना है। मूल उद्देश्य तो ये है जैसे ना। जी, जैसे मतलब अभी हम ब्रह्मपुर में हैं, ठीक है। जी जी यदि मैं मतलब हमको यदि मतलब दिल्ली के लिए निकलना है, तो रास्ता तो पड़ा हुआ है पहले से। हम यहाँ से जब मतलब निकलेंगे, निकलने का प्रयास करेंगे, घर से निकलेंगे, यात्रा करेंगे, तब ना हम दिल्ली में पहुंचेंगे। ठीक उसी जी तरह जी परमात्मा के लिए मतलब जो पहुंचने का जो मार्ग है, या तो मिलन आत्मा का परमात्मा का जो मिलन का संयोग का जो मार्ग है, जो उपाय है, वो उपाय बहुत सारे हैं। परंतु उन उपायों को जो उसका मतलब जो माध्यम है, वो सबसे पहले यात्रा करने का जो मतलब माध्यम है, वो आलोचक पित्त है। तो आलोचक पित्त जिनका मतलब नहीं विकृत होता है, वो परमात्मा से सीधा संयोग हो जाता है, या तो उससे सब जल्दी हो जाता है। यदि परमात्मा का जिनका आलोचक पित्त बिगड़ा हुआ रहता है, विकृत हुआ रहता है, वो कितना भी प्रयास करे, वो साधना में उसे कभी सिद्धि ना मिलती है, ना ही वो लक्ष्य की प्राप्त कर सकता है। जी। लेकिन वैद्य जी जिनका खराब हुआ है तो अब परमात्मा तो सबको कहा है कि हाँ उसे कर्म करना चाहिए, कर्म करके उन्हें प्राप्त करना चाहिए। तो फिर वो सबसे पहले अपने आलोचक पित्त को ठीक कर ले, स्वस्थ कर ले। हाँ उसका आलोचक पित्त ठीक हो गया, फिर वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या अध्यात्म क्षेत्र में आए और साधुता को प्राप्त करे, यही तो करना पड़ेगा ना फिर उन्हें। हाँ हाँ, ये तो करना पड़ेगा। इसके जी जी अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जी। सबसे पहले उनकी आयुर्वेद को शरण में आना पड़ेगा, आयुर्वेद की चिकित्सा हाँ लेनी पड़ेगी, वो ठीक हो जाए फिर वो फिर परमात्मा को प्राप्त करे। जी क्योंकि जी एक जी। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है, ये आयुर्वेद का संदेश जाता है। परंतु आयुर्वेद के शरण में वो तभी आएंगे जब वो विचार करेंगे। जब तक वो विचार नहीं कर पाएंगे, तब तक वो आयुर्वेद के शरण में आ ही नहीं सकते। जी 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 जी। ठीक है, तो आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। तो दीपक भैया से मतलब मैं अनुरोध करूंगा कि शांति पाठ करके मुझे विदाई दीजिए। जी वैद्य जी। वैद्य जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए।
हम सभी को बहुत ही अच्छी जानकारी आज वैद्य जी के माध्यम से मिला। हमने समझा कि कितना बड़ा विज्ञान आयुर्वेद में है और एक मनुष्य को अगर यदि आयुर्वेद प्राप्त ना हो तो कितना अधूरा है। आज के व्याख्यान से पता चलता है, इसलिए हर मनुष्य के जीवन में आयुर्वेद का ज्ञान, आयुर्वेद का उद्देश्य और आयुर्वेद की जो विज्ञान है सबको धारण करना चाहिए, जिससे कि तभी उसका जीवन सफल होगा। क्योंकि एक मनुष्य के सफलता के लिए आयुर्वेद भी एक पहली सीढ़ी है, इसे समझना जरूरी है। हर मनुष्य को तो प्रत्येक शास्त्र आवश्यक है ही, लेकिन एक मनुष्य को कुछ भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप चाहते हैं कि उच्चतम शिखर को पाएँ, तो इसके लिए आपका शरीर के अंग उपांग सभी स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो इसलिए इस पे ध्यान देना और समझिए। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे। जय हिंद। जी, आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और आप सबका आलोचक पित्त बरकरार रहे, भगवान की कृपा से शुद्ध रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। आपको जीवन भर कभी चश्मे की आवश्यक ही न पड़ो और परमात्मा को जो आत्मा का मिलन है, संयोग साक्षात्कार है, वो शीघ्रता से शीघ्र सिद्धि हो और आपके लक्ष्य स्थल पर आपको पहुंचने में सुगम हो जाए। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हुए आज से आपको मतलब विदाई लेता हूँ। वंदे मातरम, राम राम, शुभ रात्रि, जय जगन्नाथ।